नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि इस्लामी कट्टरपंथियों को आए दिन किसी न किसी बात पर उनकी नाराजगी रहती है, आए दिन किसी न किसी बात पर उनको तकलीफ होती ही रहती है। अब बड़ी बात जो सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं कि अब जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उन्हें गाना गाने को लेकर, भजन गाने को लेकर भी दिक्कत हो गई है और अब वो किस तरह से बयानबाजी कर रही है इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। दरअसल बात ये है कि एक मुस्लिम लड़की ने सावन के दिनों में, जैसे कि आप सभी दर्शक अभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इसी सावन के महीने में एक मुस्लिम लड़की ने शिव भजन गा लिया, क्योंकि वो तो भाई गायिका है, उसका काम है गाना गाना। उसके लिए धर्म विशेष के लिए सिर्फ वो गा सके ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने, जो आजकल बहुत फेमस शिव के गाने भी चल रहे हैं, सावन का महीना है, लोग इसमें अपनी अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वैसे उस मुस्लिम लड़की ने भी सावन के दिनों में एक शिव भजन गाया और इस भजन की वजह से किस तरह से कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों में इसको देख के हड़कंप मच गई है, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दूं मैं कि इस भजन को गाने की वजह से, आखिर उस लड़की ने भजन तो गा लिया, लेकिन उस भजन की वजह से आपको बता दें कि कुछ धर्म के लोगों को, उस लोग अपने ही धर्म के लोगों ने, कुछ लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और उसके जान के दुश्मन बन गए। आपको बता दें कि मुस्लिम लड़की को ये जिहाद, तरह तरह से ये जिहादी जो है, ये अलग अलग तरीके से आप परेशान कर रहे हैं। उसके सोशल मीडिया हैंडल पर गालियां लिखकर भेज रहे हैं, उसे अपशब्द बोल रहे हैं और भजन गाने के बाद भजन गाने वाली लड़की को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही है। अब आपको मैं बता दूं कि उस लड़की के पास, जो एक गायिका है जिसका काम अपना टैलेंट दिखाना है, उस पर इस तरह से गाली गलौज करना क्या शोभा देता है? एक तरफ तो आप बड़े इस्लाम की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ऐसे कहते हैं कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन जब आप खुद इस तरह से वाक्या करते हैं तो फिर सवाल आप पे खड़े होंगे या नहीं, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अगर एक मुस्लिम लड़की शिव भगवान का गाना अगर सावन के महीने में गा लेती है तो ये सही है या गलत? आप जो भी दर्शक इस वक्त इसको देख रहे हैं, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सावन के महीने में किसी के द्वारा गाना गाना गुनाह साबित होता है। मैं आपको बताऊं कि इस मामले में उस लड़की को सरकार से गुहार लगानी पड़ी है। सरकार के पास उसने इससे अपील की है कि उसकी जान को खतरा है, इसको लेकर सरकार एक्शन ले। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे सिर्फ एक भजन की वजह से एक लड़की के दुश्मन जान के बन गए हैं लोग। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो भजन भी आपको दिखाएंगे जिसे उसने गाया है, जिसकी वजह से मुस्लिम सरफिरे भजन गाने वाले मुस्लिम लड़की के खून के प्यासे हो गए हैं और अब सोशल मीडिया पर उसे खुलेआम गाली दे रहे हैं। अब इनकी इमेज, अब इनकी जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो देखने को मिल रही है कि किस तरह से ये गाली गलौज सोशल मीडिया पर खुलेआम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, दरअसल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित गायिका फरमानी नाज, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी फेमस है। इन्होंने पहले भी कई गाने गाए हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़, काफ़ी बोल्ड आवाज़ मानी जाती है। तो फरमानी नाज ने सावन के महीने में भगवान शिव पर एक भजन लॉन्च किया है। ये भजन अब वायरल हो गया है, लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इस गाने के बाद उनके सोशल मीडिया हैंडल पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा लगातार उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं। अब मेरा सवाल जो इस्लामिक कट्टरपंथियों से ये है कि आप ये देखिए कि आपकी एक मुस्लिम महिला अगर एक भगवान शिव का गाना गाती है और अगर लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं, अगर वो वीडियो वायरल हो जाती है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? आपको तो इस बात से खुशी होना चाहिए कि आखिरकार आप में से कोई महिला, आपके इस्लाम से कोई महिला इस तरह से आगे बढ़ रही है और लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जो गाना सुनने वाले धर्म नहीं देख रहे हैं, जब गाने को लाइक करने वाले लोग धर्म नहीं देख रहे हैं, जिसे उसे सुनकर उसे पसंद करने वाले लोग धर्म नहीं देख रहे हैं, तो फिर आप कौन होते हैं धर्म देखने वाले? आप फिर क्यों उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आप क्यों उस पर गाली गलौज कर रहे हैं? बस इसीलिए क्योंकि उसने मुसलमान होकर कैसे शिव की भक्ति कर दी, उसने मुसलमान होकर कैसे शिव भगवान का भजन गा लिया। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम कट्टरपंथियों ने इस हरकत के चलते फरमानी नाज के अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है। इतनी भद्दी बातें लिखी जा रही है कि उनको अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। ये गाना 16 जुलाई 2022 को रिलीज हुआ था, जिसका टाइटल है घूमूंगी हरिद्वार, माफी चाहती हूँ।
इसका जो पूरा टाइटल है आप देख सकते हैं कि घूमूंगी हरिद्वार इसका टाइटल है। इस गाने के थंबनेल में महादेव शिव की फोटो लगी हुई है, जिसके बगल में फरमानी नाज खड़ी दिखाई दे रही हैं। गाने में फरमानी नाज ने अपने सहयोगी से खुद हरिद्वार जाने के जिद किया है। उन्होंने ये बात कही है कि वो हरिद्वार जाएंगी और शिव की कांवड़ यात्रा में शामिल होंगी, और इसकी काफ़ी तारीफ भी की जा रही थी। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया है। आप जानते हैं कि जिस तरह से फरमानी नाज के आवाज़ को काफ़ी अच्छा माना जाता है, उन्होंने पहले भी कई गाने गाए हैं। उसके बाद से ये वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद से कुछ कट्टरपंथी इस्लामों को इससे तकलीफ होना शुरू हो गई। उन्हें लगा कि उनके धर्म को फिर से कहीं ना कहीं इस असुरक्षा उनको महसूस होने लगी। आपको बता दें कि फरमानी नाज ने 22 जुलाई 2022 में एक और गाना हर हर शंभू, जो कि आजकल काफ़ी वायरल है, काफ़ी फेमस है, आप सबने भी सुना होगा। आपको बता दें कि हर हर शंभू रिलीज किया था। इस गाने में वो शिव की स्तुति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम गाते हुए सुनाई दे रही हैं। उनके सहयोगी का नाम आपको बता दें भूरा ढोलक है, जो गाने में उनका साथ दे रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर ये गाना गाया है, जो कि आजकल बहुत फेमस है। हर हर शंभू यूट्यूब पे हर जगह आप देख सकते हैं, बहुत लोगों के कॉलर ट्यून्स पे आप देख सकते हैं। खासा जो आप आज यंगस्टर्स है पसंद कर रहे हैं। इस गाने को लेकर भी आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद अजमत ने लिखा, अरे शर्म करो फरमानी नाज, आखिरियत को थोड़ा सा तो खौफ करो। अब अलग अलग लोगों के द्वारा क्या अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं इस ट्विटर पे लोगों ने ट्वीट करके और अलग अलग जरियों से उनके यूट्यूब हैंडल पे किस तरह से कमेंट किया, लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। निशा खान ने लिखा कि ये भी पगला गई। एक महिला होके खुद दूसरे को इस तरह से कह रही है कि ये भी पगला गई। मोहम्मद निज़ाम ने लिखा, ईमान खराब कर लिया। मोहम्मद गुफरान ने कहा, फरमानी नाज तू भी घंटा हिलाएगी। ये बात आप सोच सकते हैं कि एक महिला को जब कहा जाए तो उस पर क्या बीत सकती है। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसने गाना गाया है, उसने सिर्फ अपनी मन की इच्छा को पूरा किया है और ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया कि जिस तरह से लोग उसके पीछे पड़ गए। आपको बता दें कि मोहम्मद जावेद खान ने लिखा, पैसे के चक्कर में दीन को मृत भूल जा। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद से आगे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों ने देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सलाउद्दीन खान ने लिखा, क्या बकवास है, आज से तेरा वीडियो देखना बंद। इस तरह की धमकियां भी लोगों को उनको मिलना शुरू हो गया कि आज से लोग उनकी वीडियो नहीं देखेंगे। उसके बाद से आपको बता दें कि ज़मीर खान ने फरमानी नाज को लानत भेजी। तो अयान पटेल ने लिखा, अल्लाह तुझको कामयाब नहीं करेगा, इंशाअल्लाह आमीन। अब सोचिए, अल्लाह को भी लोग बीच में ले आ रहे हैं। अल्लाह इनकी काबिलियत पे इनको आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके गाली देने पे उनकी काबिलियत को रोक देगा और उन्हें पीछे कर देगा। वाह, क्या आइडियोलॉजी देखिए लोगों की आप। मुझे हंसी आती है जब लोग इस तरह से लिखते हैं कि अल्लाह तुझे कामयाब नहीं करेगा, जैसे अल्लाह यही चाहते हैं, अल्लाह ही इन्हें रोक रहे होते हैं। आपको आगे बता दूं कि मोहम्मद शमी पठान ने बेहद गंदी गाली देते हुए लिखा, अगर तुझे पैसे का इतना ही प्यार है तो फरमानी, माफ़ी चाहूँगी मैं बोल नहीं पाऊँगी, उन्होंने इस तरह से गलत वाक्य का यूज़ किया है, आग लगा देना चाहिए। उसके बाद से वारिश आलम ने भी गंदी गाली देते हुए लिखा, कितने आदमी के साथ फरमानी नाज, एक बार हमसे भी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदी गंदी भद्दियाँ गालियाँ दी जा रही है। और ये बातें मैं आपको आज कैमरे पे इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि एक तरफ जब 3 तलाक हटाया जाता है, जब अभी बुरखे वाला प्रकरण पिछली बार हुआ था, तब लोग इस तरह से कहते हैं कि हमारी महिलाओं को दबाया जा रहा है। और जब आपकी महिलाएं ऊपर उठ के इस तरह से फेमस होती हैं, जब आपकी महिलाओं के हिंदू धर्म से लेकर हर धर्म के लोग तारीफ करते हैं, तो फिर इस तरह से आप उसे गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, इस तरह से आप उसे डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन धमकियों और गालियों को फिलहाल फरमानी नाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि फरमानी नाज साल 2020 में इंडियन आइडल में भी भाग ले चुकी हैं। नेहा कक्कड़ ने इनके गाने की तारीफ भी की थी, लेकिन अपने 2 साल के बेटे के ऑपरेशन के कारण फरमानी नाज को इंडियन आइडल के बीच में ही उसको छोड़ना पड़ा था और वापस उनको घर लौटना पड़ा था। तो इस तरह की जब कमेंट किसी महिला को लेकर कोई करता है तो दुख होता है। और एक महिला पत्रकार होने के नाते फिर सवाल मैं तो जरूर पूछूंगी कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए और अपने एक बार गिरवान में झांक के देख लेना चाहिए कि आपने आज तक क्या हासिल कर लिया है और आपने कितने तीर मार लिए हैं आज तक। मैं आपको बता दूं कि फरमानी नाज ने दिसंबर 2021 में अपने पति पर खुद को 3 तलाक देने और दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए खुद को जान का खतरा बताया था। फरमानी नाज का भाई फरमान नाज भी गाने गाता है, लेकिन इस
एक भजन की वजह से भजन गाने वाली इस लड़की पे अब अपनी जान बचाने के लिए सरकार से उनको गुहार लगानी पड़ रही है। इसी बात की तकलीफ है, पहले भी इनका नाम इस तरह से सामने आया है और इसी बात की लोगों को तकलीफ है कि क्यों जब तलाक दिया गया और दूसरी शादी करने के लिए इनके शौहर राजी हो गए थे, तब भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, आज भी ये आवाज़ उठा रही हैं। अब लोग इनको कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म को तोड़ने का काम कर रही हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ़ोन तक पहुंचा दें, ताकि जिनकी सोच में गंदगी है वो लोग अपनी गंदगी को फैला ना सके। और जो भी अगर महिलाएं इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, अगर लड़कियां कुछ कर रही हैं, कुछ अलग कर रही हैं, अपना पेट पालने का काम कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रही, चाहे वो किसी भी जरिए, चाहे वो गाना गा के करे, चाहे वो पढ़ाई करके करे, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। चाहे वो हिंदू धर्म की बात कर लूँ मैं, चाहे मुस्लिम धर्म की बात कर लूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जिस तरह से आज सावन का महीना चल रहा है और इस तरह से गाना गाना गलत है या सही है। और देखते रहिएगा द न्यूज़ ओशियन।